हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपका रेन हो रहा है, रेन के कारण हम क्लास नहीं ले पाएंगे आज भी ऑनलाइन, क्योंकि नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हमें अपने होमवर्क को कंटिन्यू करना है। सभी काफ़ी बच्चों ने होमवर्क भेज दिया था, और किस किस ने भेज दिया था मैं सारा कुछ अब बड़े इजीली अपने रिकॉर्डर से चेक कर लेता हूँ। तो बात थी कि अब आपको जो पढ़ना है आज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है। स्टैटिक फ्रैक्शन है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, और रोलिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, रोलिंग फ्रैक्शन कौन से पेज पे? ये रहा, नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये रहा रोलिंग फ्रैक्शन। तो ये सभी चीज़ें मुझे समझानी है। फिर नेसेसरी ऑफ इविल, मतलब ये जो प्री फ्रैक्शन है क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, सारा कुछ मैं आज यहाँ वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। आपको नोट्स में कन्वर्ट करनी है और मुझे लिख के देनी है डेफिनेशंस। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। we eat. Sure, तो no स्टूडेंट problem. आप देख रहे हैं एक, It's easy to move the TV when it is. तो हम अपना स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रैक्शन। देखिए एक्टिविटी देख पा रहे हैं आप, इस एक टीवी ट्रॉली को बच्चे बड़ी इजीली यहाँ पर ले आई है। अगर ये टीवी, अब देखिए टीवी ट्रॉली किस पे थी? रोलर्स पे थी। तो रोलिंग फ्रैक्शन को समझाने की कोशिश करूँगा उसके हेल्प से। तो ये कहना चाह रही है कि अगर टीवी ट्रॉली ऐसे किसी टेबल पे होती जिसे स्लाइड करना पड़ता, ठीक है, पहली बात तो रुकी होती है, दूसरा उसे स्लाइड करना पड़ता, तो आपको कितना टफ लगता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ बनती है डेफिनेशंस, रोलिंग फ्रैक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और स्लाइडिंग वगैरह सारा कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पहले आप टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख लीजिए, रोलिंग फ्रैक्शन होता है, स्टैटिक होता है, स्लाइडिंग होता है। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को करा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर रोलिंग फ्रैक्शन का एग्जांपल आपको क्लियर किया। मीन्स जब आप टीवी को इधर लेके आ रहे थे तो एक अपोजिट रोलिंग फ्रैक्शन लग रहा था, उसे रोलिंग फ्रैक्शन कहा गया था। जैसे ये बॉल है, बॉल को आगे की तरफ फोर्स लगाया, बट रोलिंग फ्रैक्शन इसे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये बॉल हमेशा चलती ही रहती। अब देख लीजिए, जैसे कि ये स्लाइडिंग फ्रैक्शन है। मीन्स पहले बॉडी रुकी हुई थी, फिर आपने उस पर फोर्स लगाया तो बॉडी आगे चलने लगी। जब बॉडी आगे जा रही थी तो उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, फ्रैक्शन फोर्स। तो ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक फ्रैक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रैक्शन को लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है कि स्टैटिक फ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होता है। जैसे स्टार्टिंग में ये जो भी चीज़ थी रेस्ट में तो होगी, तो ये रेस्ट में थी, तो इसे रेस्ट में करने वाला कौन था? तो वो आपका स्लाइडिंग फ्रैक्शन था। मतलब कुल मिला के मेरा ये है कहने का मतलब, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट को रोकने वाला इस साइड से, एक मिनट फिर प्लस, तो आपको देखो स्लाइड वाला भी समझ में आया होगा, रोलिंग वाला भी समझ में आ गया। और नहीं आया तो मैं समझा दूंगा। जैसे टीवी ट्रॉली को इधर बच्ची लेके गई थी दूसरी साइड, तो जब लेके जा रही थी बच्ची तो क्या था कि जो रोल, मतलब उसके नीचे रोलर लगे हुए थे, वो इधर की तरफ फ्रैक्शन लगा रहे थे। उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो फ्रैक्शन लग रहा था, रोलिंग फ्रैक्शन था। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, मैं सारा रोलिंग फ्रैक्शन की तो डेफिनेशन आपने लिख ली होंगी, अभी मैंने आपको दिखाई थी। अब स्टैटिक की और स्लाइडिंग की मैं लिखवा रहा हूँ। तो देखिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इसमें तीनों की डेफिनेशन मिलेगी नीचे की तरफ, वो आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में। तो क्या स्लाइडिंग में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप लेके चल दो, मतलब रगड़ते हुए कह सकते हैं आप, उसे स्लाइडिंग कहते हैं, जिसे स्लाइड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हूँ आपसे मैं स्टैटिक की। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है? अब देखिए, जैसे बॉक्स है, इनिशियल कंडीशन में ये रुका हुआ था, ठीक है ना। तो इस पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो आप देखते होंगे कि ये रुके हुए बॉक्स को किसी ने तो रोका हुआ होगा। अब किसी ने रोका हुआ होगा तो वो रोकने वाला कौन था? स्टैटिक फ्रैक्शन। मतलब मेरे आने से पहले एक ऑलरेडी फोर्स था जो इसके ऊपर फ्रैक्शन का लगा हुआ था, जिसने इधर डायरेक्शन के फोर्स को अपोज कर रखा था। उस फोर्स का नाम क्या था? स्टैटिक फ्रैक्शन। तो रेस्ट वाली चीज़ों पे जो भी फोर्स होता है फ्रैक्शन का, समझ रहे हैं ना आप? दोबारा से समझाऊं? रेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उन पे जो फ्रैक्शन फोर्स रहता है उसे स्टैटिक फ्रैक्शन कहते हैं। जब स्लाइड कर रहे होंगे, उस स्लाइड में जो फ्रैक्शन अपोजिट से लगेगा उसे स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और जब रोल कर रहे होंगे तो उस पे अपोजिट लग रहा होगा रोलिंग का, उसे रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब आती है बात डेफिनेशन की, तो वन बाय वन डेफिनेशन देख लीजिए। तो स्टैटिक फ्रैक्शन का डेफिनेशन देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये लिख रहा है, तो आप इसे लिख देंगे दी फोर्स एक्सर्टेड। एक्सर्टेड क्या होता है सर? एक्सर्टेड मतलब होता है टू अप्लाई। एक्सर्टेड मतलब अप्लाई, मतलब किसी चीज़ को अप्लाई करना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, द फोर्स अप्लाई टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी? स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे कोई चीज़ होती है, रेस्ट मतलब रुकी हुई जो चीज़ होती है स्टेशनरी कहते हैं।
ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शन। तो ये कह रहा है कि जो आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी रुकी हुई चीज़ को, तो वो लगाना किसके कारण पड़ रहा है, स्टैटिक फ्रैक्शन के। तो आई होप स्टैटिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप लिख लोगे अब। ओके, अब बात करते हैं स्लाइडिंग की। तो अब आपकी स्क्रीन पे स्लाइडिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। द फोर्स एक्सपेंडेड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ओवर, यहाँ पर लास्ट में ओवर लिखा हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा, एनी सरफेस इज मेजर ऑफ द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। मतलब आप किसी चीज़ को स्लाइड करके लेके जा रहे होंगे, जैसे इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आपको एक अपोज नहीं कर रहा, मतलब आपको नहीं लग रहा कोई अपोज कर रहा है, तो स्लाइडिंग के ड्यूरेशन में जो अपोज कर रहा है उसे स्लाइडिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा, तीनों में से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा। देखिए जैसे ये रेस्ट पे था, स्लाइड होके आ रहा था, ये रोलिंग होके आ रहा था, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपका जो स्टैटिक फ्रैक्शन है किसी भी वैल्यू का, देख अब ये देखो तीनों ऑब्जेक्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये स्टैटिक वाला है जो की हुई चीज़ थी, स्लाइडिंग वाला है, और ये रोलिंग वाला है। देखिए सेम ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए तीनों, इस जैसे कि ये रोलिंग वाला था, ये स्लाइडिंग वाला था। अब स्लाइडिंग वाले में मैं नीचे क्या लगा दिए, टायर्स लगा दिए, तो ये रोलिंग वाला बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट सेम था बट फोर्स तो मैं नहीं लगाया, इस बार भी, इस बार भी, इस बार भी इनकी मोशन के लिए, तो आप देखिए आपको सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाया, ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा लगता है स्टैटिक्स में, रुकी हुई चीज़ को चलाने में, दैट कंटेन मोर फोर्स। और वो फोर्स का कारण कौन होता है, स्टैटिक फोर्स, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। ठीक है, फिर बात करता हूँ स्लाइडिंग की बात। तो स्लाइडिंग के ड्यूरेशन में हमें जब कोई चीज़ चल जाती है ना, तो उसे चलाने में बहुत ईजी होता है। जैसे साइकिल चलाई है आप लोगों ने, हाँ चलाइए। साइकिल को जब स्टार्ट करते हैं, जब फोर्स की अमाउंट ज़्यादा लगानी पड़ती है उसे स्टार्ट करके रन करने के लिए, बट अगर वो चल रही है तो उसमें फोर्स की अमाउंट आपको कम लगानी पड़ेगी। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन में जो अपोजिशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और स्टैटिक में वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा ही रहता है। अब बात करूं कि भाई देखो, आप कहो कि सर मैं ऐसे करता हूं, इनके नीचे टायर लगा देता हूं, तो अब देखिए, अब तो आपने देखा ही हुआ है कि बड़ी से बड़ी चीज़ को रोल करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं। तो रोलिंग फ्रैक्शन सबसे, मतलब किसी चीज़ को अपोजिट, जैसे कि किसी चीज़ को लेके जाना था आपको, तो रुकी हुई चीज़ को लेके जाओगे तो आपका अपोज करना स्टैटिक फ्रैक्शन आएगा। अगर चलती हुई चीज़ को लोगे तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन आएगा। अगर रोलिंग करती हुई लोगे तो रोलिंग फ्रैक्शन। अगर किसी चीज़ पर आपको बहुत कम फ्रैक्शन चाहिए और उसे 1 पॉइंट से 2 से पॉइंट लेके जाना है, तो कौन सा अच्छा रहेगा, वेरी गुड, रोलिंग फ्रैक्शन। तो आगे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको पीछे टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में अब मैंने क्या लगाने पसंद किए। पहले तो ये आपको सीधे बताता, स्लाइडिंग हो सकती थी, रेस्ट थी, तो आपने ये चेंजेस किए। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, आपको लिखनी पड़ेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग द थिनर irregular points of the surface get not टाइम टू टाइम इंटरलॉक विद द वन ऑफ द सरफेस। मतलब वो कहना चाहता है कि स्लाइडिंग पे हमें फोर्स क्यों कम लगता है। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बैग को आप कैरी करते तो बैग के नीचे क्या लगे होते हैं, रोलिंग, और उस बैग को तो आप कहते हो अच्छा बैग, जिसे मतलब बस थोड़े से धक्के से रोलिंग के कारण आप बहुत इजीली ले जाएं, और जो नहीं लगता तो उसे क्या कहते हैं आप, अच्छा बैग नहीं कहते। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। सो स्टूडेंट प्रेशर, अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज, हमने रोलिंग तक क्लियर कर लिया है। हमने ये भी बता दिया कि इसका चार्ट जरूर बनाएंगे आप। रोलिंग सबसे कम होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर स्टैटिक रहता है, ठीक है ना। इस चार्ट को जरूर बनाएंगे, वहाँ पर लिख देंगे हेडिंग जो भी कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फोर्स। तो इस बना लेंगे आप। अब बात करते हैं नेसेसरी इवल। फोर्स का मतलब फ्रैक्शन का होना हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, या ये होना ना होना क्या है। देखिए एक मदर है, जैसे अपना किचन का काम कर रही है, तो वो बच्ची से क्या मांग रही है, पानी मांगती है। तो पानी का जैसे गिलास लेती है तो वो उसके हाथ से स्लिप हो जाता है, क्योंकि यहाँ लगा था ऑयल। ठीक है, ऑयल के कारण वो स्लिप हो गया। अब देखिए जैसे ये पर्सन है, ये ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, तो ये वॉक कर पा रहे होंगे जिस ग्राउंड पे कम चिकनाई होगी। अब देखिए बात करता हूँ इरेजर की। तो इरेजर किसी भी पेज को कर देती है, क्योंकि पेज और इरेजर के बीच में एक फ्रैक्शन क्रिएट होता है। मैं वॉक कर रहा था, वो भी फ्रैक्शन के कारण था। अब जैसे ये बॉल है, बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है, अगर फ्रैक्शन नहीं होता ये बॉल कभी नहीं रुकती। तो आपको कुछ समझ में आया कि मैंने ये 4 एक्टिविटी आपको दिखाई है, गिलास ऑयल वाली, और एक चलने वाली भी इसलिए है कि अगर वहाँ फ्रैक्शन है तो आप चल पा रहे हैं, अगर वहाँ फ्रैक्शन नहीं होता तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू वॉक।
ऐसी पेंसिल वाली, ऐसी बॉल वाली। बॉल मतलब एक बार हम किक कर देते तो बॉल हमेशा सीधी चली जाती, कभी रिटर्न नहीं होती, बट ड्यू टू फ्रैक्शन वो रिटर्न रुक जाती है। ओके, तो ऐसी इरेजर है, इरेजर रिमूव कर देती है और आप चल लेते हैं। और जब आपके हैंड में ऑयल वगैरह नहीं होते तो आप चीज़ों को कैरी करना भी इजी करते हैं। देखिए जैसे कि शूज़ है, शूज़ के नीचे जो सोल होता है, इस सोल में बड़े वो क्रंचेस रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि फ्रैक्शन क्लियर हो। अब जैसे गेट है, गेट के जहाँ पर साइड में कुंदियाँ होती हैं जो आपको आवाज़ करती हैं, तो आवाज़ भी ड्यू टू फ्रैक्शन होता है, और गेट भी इजीली खुल रहा है तो फ्रैक्शन के कारण। अब ये ब्रेक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, आपको ये ब्रेक दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और ब्रेक का जो सपोर्ट है यहाँ पर मुझे मिल रहा है कि फ्रैक्शन इज डिजेरेबल इन सम सिचुएशन, मतलब फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है उनके, क्योंकि यहाँ से मैं ब्रेक अप्लाई करके इसको जो ब्रेक पैड होते हैं इसको प्रेस करता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो फ्रैक्शन के कारण वो चीज़ टाइट हो जाती है और मेरी साइकिल रुक जाती है। तो फ्रैक्शन इज़ वेरी गुड फॉर अस, ये नेसेसरी इवल है। फ्रैक्शन इज़ नेसेसरी इवल, अगर ये ना होता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, इस गिलास को नहीं पकड़ पाते, आप चीज़ों को रोल नहीं कर पाते। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं कर पाते। तो आई होप आप समझे होंगे। अब इसमें एक चीज़ होती है लुब्रिकेंट, जैसे ऑयल है इसे लुब्रिकेंट कहा गया है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या होते हैं? देखिए जैसे गेट है, गेट में फ्रैक्शन की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ पर आपने लुब्रिकेंट डाल देना है। यहाँ पर जैसे यहाँ फ्रैक्शन की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है तो लुब्रिकेंट डाल देना है। तो लुब्रिकेंट की जो डेफिनेशन बनती है, तो लुब्रिकेंट की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख लेंगे कि लुब्रिकेंट को क्या होता है? एक सब्सटेंस जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन टू सर्फेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट टू रिड्यूस द फ्रैक्शन। मतलब जैसे चैन है, चैन इस यहाँ पर एक रोलिंग पार्ट था, उसके ऊपर रोल हो रही थी, तो आपका ये चैन का और इसका फ्रैक्शन ज़्यादा था। इसे कम करने के लिए आप क्या लेकर आए? लुब्रिकेंट, जो इन दोनों के बीच में आके आपके लुब्रिकेंट के ऑयल ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकती है, और भी काफ़ी इक्विपमेंट होते हैं, तो इन्हें कहते हैं लुब्रिकेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, तो आप इस वाली डेफिनेशंस को लिख लेंगे। तो आई होप क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेता हूँ इसका मैं। आपने एथलीट देखे हैं, वो अक्सर क्या करते हैं? अपने हाथों में ऐसी चीज़ें लगाते हैं, क्रीम वगैरह, जो मतलब रोलिंग, मतलब या तो किसी चीज़ पे जिम्नास्टिक कहते हैं इन्हें, किसी चीज़ को पकड़ेंगे या किसी चीज़ से लटकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे नहीं करेंगे तो वो भी स्लिप हो जाएंगे। तो लुब्रिकेंट ये नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती है जो सरफेस में फ्रैक्शन को, तो ऐसी भी चीज़ें होती है जो फ्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं। अब जैसे ये है पानी, पानी पे चलना काफ़ी इम्पॉसिबल, मतलब कम होता है, स्लीपिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन रिड्यूस हुआ है। तो फ्रैक्शन का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये मैंने नेसेसरी इवल के सभी करा दिए हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसे प्रूफ करने के लिए वहाँ पर सारा कुछ करा दिया है। वे टू इंक्रीज ये हमने कर लिया है। वे टू इंक्रीज फ्रैक्शन की ब्रेक ब्रेक पैड्स होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं फ्रैक्शन को रिम के ऊपर, ये मैंने करा दिया आपको। और ट्रेड्स होती है, ट्रेड्स भी टाइप ऑफ द मोर द गिव द फोर्स ऑन द रिएक्शन। सोल होता है, ये भी आपको करा दिया है कि कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट को आपको मैंने यूज़ करा दिया है कि रिड्यूस करने के लिए। ठीक है ना? तो बाय पॉलिश द सरफेस हम किसी भी चीज़ पे से फ्रैक्शन को हटा सकते हैं या लुब्रिकेंट से हटा सकते हैं। बीच में नीचे क्या लिखा है वो आपको नहीं लिखना, बस आपको हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग में क्या लिखना है आपको मैं बता दूं। यहाँ पर वे टू इंक्रीज द फ्रैक्शन में आप क्या लिखोगे? ब्रैक पेड्स लिख दोगे, ट्रेड्स लिख सॉरी ट्रीड्स लिख दोगे, इंक्रीज द फ्रैक्शन। ये वे टू रिड्यूस में आप क्या हेडिंग डालोगे? फर्स्ट मतलब ये पूरा लिखोगे वे टू रिड्यूस फ्रैक्शन, नीचे लिखोगे द फ्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड। तो पहला ब्लैक वाली लाइन लिख दोगे बाय पॉलिशिंग, सेकंड में बाय अप्लाइंग ऑयल, ठीक है ना, ग्रीस ग्रीस लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट की डेफिनेशन आप लिखोगे। नीचे जितना भी लिखा हुआ पार्ट बस बेशक मत लिखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ मत लिखना, डार्क वाले लेटर्स को ही लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आपका रह जाएगा फ्लूइड फ्रैक्शन। फ्लूइड फ्रैक्शन ये भी आप करेंगे, जो स्प्रिंग की होती है स्पूत वगैरह की, उसे भी हम करते हैं यूजिंग द बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग आप लोगों ने देखे होंगे, उसे भी हम यूज़ करते हैं। अब रह जाएगा आपका फ्लूइड फ्रैक्शन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए होमवर्क इतना ही है, अपना होमवर्क कीजिए, करने के बाद सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।